हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिनक्स वर्चुअल मशीन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लिनक्स वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने अजूर पोर्टल पे और यहाँ पे आने के बाद सर्च पे मैं टाइप कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन। सर्विसेज के अंडर वर्चुअल मशीन सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट गो एहेड एंड क्लिक ऑन इट। इसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन अजूर वर्चुअल मशीन। इससे पहले हम लोग एक विंडोज वर्चुअल मशीन को भी क्रिएट कर चुके हैं। विंडोज वर्चुअल मशीन और लिनक्स वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन लिनक्स के केस में हम लोग कीज की मदद से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग प्राइमरीली इस वीडियो पे फोकस करेंगे। तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सब्सक्रिप्शन को मेंशन करना है। तो मेरा सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल और इस फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं एक रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो गो एहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। लेट्स से जो मेरा रिसोर्स ग्रुप है उसका नाम है माई आरजी। देन गो एहेड एंड क्लिक ऑन ओके। और इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैं VM1 नाम से एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर VM1 को मैं सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस भी रीजन के अंदर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हैं उसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सेंट्रल इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। इवन जो सिक्योरिटी टाइप ऑप्शन है इसे भी हम लोग यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और अब हम लोग फोकस करेंगे इमेज पे। तो जब भी हम लोग लिनक्स वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग इमेज की इस लिस्ट में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे वेरिएशन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इनमें से किसी भी लिनक्स बेस्ड इमेज को हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स से इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.7 को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने VM आर्किटेक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इमेज के केस में केवल x64 VM आर्किटेक्चर ही यहाँ पे सपोर्टेड है। इसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब ये हमसे हमारे वर्चुअल मशीन के साइज के बारे में पूछ रहा है। तो इस लिस्ट में से जो भी साइज हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए उसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं इस पहले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंडर मुझे एक वर्चुअल CPU एंड 3.5 GB मेमोरी यहाँ पे मिल रही है। तो इसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे और इसी पॉइंट पे हम लोग प्राइमरीली इस वीडियो पे फोकस करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है SSH पब्लिक की और दूसरा है पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उस केस में मुझे सिंपली अपने यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करना है, जैसा कि हमने विंडोज वर्चुअल मशीन के केस में देखा था। तो जब भी हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग इस यूजर नेम एंड पासवर्ड की मदद से अपनी वर्चुअल मशीन के साथ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पहले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूं जो कि है SSH पब्लिक की, तो इस केस में हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए कीज को यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये मेरी वर्चुअल मशीन है जिसे अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इस वर्चुअल मशीन का जो नाम है वह है VM1। और ये जो वर्चुअल मशीन है इसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर के अंदर अभी क्रिएट कर रहे हैं। और एक बार जब ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद इस वर्चुअल मशीन को मैं अपने लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो लेट्स अज्यूम कि ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप से मैं अपनी इस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट की मदद से यहाँ पे एक्सेस करूंगा। तो मेरा लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। तो इसका मतलब इस वर्चुअल मशीन पे अगर मैंने पब्लिक IP एड्रेस को असाइन किया हुआ है तो उस केस में मैं इस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट के थ्रू पब्लिक IP एड्रेस को यूज करते हुए अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जब मैं इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहा हूँ तो उस केस में मैं इस वर्चुअल मशीन के साथ एक की पेयर को क्रिएट करूंगा। की पेयर, जैसा कि इसका नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, एक पेयर होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का। तो लेट्स से ये मेरा की पेयर है और इस की पेयर का कोई भी नाम हम लोग मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से इस पर्टिकुलर की पेयर का जो नाम है वह है की पेयर 1। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि की पेयर के अंदर दो तरीके की अवेलेबल रहती हैं। तो लेट्स से यह है मेरी पब्लिक की एंड सिमिलरली यह है मेरी प्राइवेट की। इन्हें हम लोग लेबल भी कर लेते हैं। तो एक बार जब हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो उस केस में ये जो प्राइवेट की है ये प्राइवेट की मेरे
इसे डायग्राम की मदद से समझे। तो जैसे ही मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होती है तो ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करेगी कि हम लोग इस प्राइवेट की को अपने लैपटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार जब ये प्राइवेट की यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है मेरे लैपटॉप पे लोकली, तो इस प्राइवेट की मदद से मैं इस पब्लिक की के साथ ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ जब भी मैं अपने लैपटॉप से अपनी इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसे आगे हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस डायग्राम को भी मैं अपडेट करता जाऊंगा। अभी के लिए मैं वापस आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे। तो ऑथेंटिकेशन टाइप पे मैंने सेलेक्ट किया है SSH पब्लिक की। यूजर नेम पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ संजय के। तो कोई भी यूजर नेम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो कि अज्योर की गाइडलाइन को फुलफिल करता हो। तो एक बार जब मैं करेक्ट यूजर नेम यहाँ पे मेंशन कर लूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रीन टिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो यूजर नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम लोग आते हैं SSH पब्लिक की सोर्स पे। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग इस पहले ऑप्शन पे यहाँ पे फोकस करेंगे जो कि है जनरेट न्यू की पेयर। तो अभी मैं एक न्यू की पेयर को जनरेट करना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझसे मेरे की पेयर के नाम के बारे में पूछ रहा है। तो एज पर माई डायग्राम मैं की पेयर का जो नाम है उसे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ की पेयर 1। और जैसे ही मैं अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करूंगा तो एक की पेयर यहाँ पे क्रिएट होगा जिसका नाम होगा की पेयर 1। इस की पेयर के अंदर 2 की क्रिएट होती हैं, पहली है पब्लिक की और दूसरी है प्राइवेट की। प्राइवेट की को हम लोग अपने लोकल डिवाइस पे यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और जब भी मैं अपने लोकल डिवाइस से इंटरनेट के थ्रू इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ तो उस केस में ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग इस प्राइवेट की को यूज करते हैं। यानी हम लोग प्राइवेट की मदद से अपनी पब्लिक की के साथ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और जब ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तभी हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अभी हम लोग लिनक्स वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और लिनक्स वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए हम SSH पोर्ट 22 को यहाँ पे यूज करेंगे। विंडोज के केस में हम लोगों ने RDP को यूज किया था जिसका पोर्ट था 3389, बट लिनक्स के केस में हम लोग SSH को यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसका पोर्ट है 22। और इसीलिए जब मैं अपने इनबाउंड पोर्ट रूल्स पे यहाँ पे आता हूँ तो सेलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स पे मैं यहाँ पे SSH को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है पोर्ट 22। और इसी SSH पोर्ट की मदद से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करके देखेंगे। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद गो एहेड एंड क्लिक ऑन डिस्क और ये हमें डिस्क टैब पे यहाँ पे लेके आता है। करंटली एक OS डिस्क यहाँ पे क्रिएट हो रही है और इसी OS डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है। यानी कि जो इमेज हम लोगों ने सिलेक्ट की थी वो इसी OS डिस्क के अंदर जाके डिप्लॉय होती है। तो जो OS डिस्क का टाइप है वह है प्रीमियम SSD। जो भी डेटा हम लोग इस OS डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनक्रिप्टेड रहता है और एनक्रिप्शन के लिए ये बाय डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की को यहाँ पे यूज करता है। प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की का मतलब है एनक्रिप्शन की जिसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एंड टू एंड यहाँ पे मैनेज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो डेटा डिस्क को भी अपनी इस VM के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डायरेक्टली आता हूँ नेटवर्किंग पे और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है VM1-VNet। और अगर मैं क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक करूं तो सेम नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि है VM1-VNet। और इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क का जो CIDR रेंज है वो है 10.0.0.0/16 और इस VNet के अंदर एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है डिफॉल्ट और इस सबनेट का जो IP रेंज है वो है 10.0.0.0/24। अगर हम लोग चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए वर्चुअल नेटवर्क को भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अपने सबनेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि हमने विंडोज वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय देखा था। तो अभी के लिए हम लोग डिफॉल्ट CIDR रेंज को ही यहाँ पे ले रहे हैं। देन गो एहेड एंड क्लिक ऑन ओके और डायरेक्टली आके अब मैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। वैलिडेशन सक्सेसफुली अभी यहाँ पे पास हो चुका है। जो वर्चुअल मशीन की कॉस्ट है वह है 6.5969 INR पर आवर। तो आवरली बेसिस पे हमें इस वर्चुअल मशीन के लिए इस अमाउंट को पे करना होगा। इसके बाद मैं क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, generate new key pair. An SSH key pair contains both a public key and a private key. Azure doesn't store the private key.
after the SSH key resource is created, you won't be able to download the private key again. तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक SSH की पेयर को क्रिएट किया था। इस SSH की पेयर के अंदर एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की को अज्योर स्टोर नहीं करता, इसीलिए हमें डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग इस प्राइवेट की को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं इस प्राइवेट की को डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो करंटली ये जो प्राइवेट की है मेरे लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है और साथ ही साथ जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो मैं गो टू रिसोर्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब टाइम है अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने का। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये जो वर्चुअल मशीन है वो एक लिनक्स वर्चुअल मशीन है और इस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने के लिए हम SSH पोर्ट 22 को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए मैं अपने इस लैपटॉप पे पुटी को यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम लोग SSH कनेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो सके। तो लेट्स से ये है पुटी और अपने लैपटॉप पे इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नई टैब को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सर्च पे आके मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पुटी डाउनलोड, हिट एंटर और इसके बाद ये जो पहला लिंक है इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन डाउनलोड पुटी और यहाँ पे आने के बाद मैं MSI विंडोज इंस्टॉलर पे आके 64 बिट x86 पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट और इसी के साथ MSI विंडोज इंस्टॉलर मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सो गो अहेड एंड डबल क्लिक ऑन इट और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल और अभी सक्सेसफुली पुटी मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। गो अहेड एंड क्लिक ऑन फिनिश। इसके बाद मैं अपने लैपटॉप से पुटी को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया था एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट और इसकी मदद से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ SSH कनेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन पुटी को यूज करने से पहले मैं पुटी जेन को यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग पुटी को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ पुटी जेन भी यहाँ पे डाउनलोड होता है। तो आप देख सकते हैं कि पुटी जेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट और इसकी मदद से सबसे पहले मैं अपने प्राइवेट की को यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्जन से यहाँ पे क्या मतलब है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जब हम लोगों ने अपने की पेयर को क्रिएट किया था तो एक प्राइवेट की मेरे लैपटॉप पे आके डाउनलोड हुई थी और इस पर्टिकुलर की का जो नाम है वह है की पेयर 1.pem। इसे ले जाके मैं अपने डायग्राम पे अपडेट कर लेता हूँ। तो ये जो प्राइवेट की है इस पर्टिकुलर की का जो नाम है वह है की पेयर 1.pem। अब हमें इस प्राइवेट की को .pem से .pp के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग इसे पुटी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे यूज कर सकें और इसके थ्रू SSH कनेक्शन को इनिशिएट करके अपनी इस पब्लिक की के साथ ऑथेंटिकेशन को एग्जीक्यूट कर सके। तो अब मैं इस प्राइवेट की को .pem से pp के फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से इस की को अभी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है और इस की का जो नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो भी होगा की पेयर 1, बट जो इसका एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा जो कि है PPK। इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पुटी जेन को यहाँ पे यूज करते हैं जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। इसे लॉन्च करने के बाद क्लिक ऑन कन्वर्जन एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट की। इसके बाद मैं डाउनलोड्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं की पेयर 1.pem को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी प्राइवेट की है जिसे मैंने डाउनलोड किया था अपने लैपटॉप पे। गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओपन और अभी की सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव प्राइवेट की। गो अहेड एंड क्लिक ऑन यस। तो इस पर्टिकुलर की का भी नाम मैं सेम ही यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर हम लोग चाहें तो डिफरेंट नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं यहाँ पे सेम ही रख रहा हूँ जो कि है की पेयर 1 और इस बार जो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे होगा वो है .ppk। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव और इसके बाद अगर मैं फिर से अपने डाउनलोड फोल्डर पे आऊँ तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये है की पेयर 1.ppk। अब हम लोग इस प्राइवेट की को यूज करते हुए अपने SSH कनेक्शन को इनिशिएट करेंगे। इसके लिए मुझे पुटी को यहाँ पे लॉन्च करना है और सबसे पहले हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
तो जो मेरी वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस है इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस को पेस्ट करने के बाद गो अहेड एंड क्लिक ऑन SSH, इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद ऑथ को हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है और इसके अंदर आपको क्रेडेंशियल दिखाई देगा, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन ब्राउज, क्लिक ऑन डाउनलोड्स और यहाँ पे आने के बाद मैं keypair1.ppk को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओपन एंड देन क्लिक ऑन ओपन अगेन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें अपने यूजर आईडी को मेंशन करना है जो कि है संजय के। हिट एंटर और जैसे ही मैं एंटर यहाँ पे हिट करता हूँ तो जो हमारी प्राइवेट की है वो पब्लिक की के साथ यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगी और जैसे ही मेरा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मैं अपने इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट की मदद से VM1 के अंदर यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। अगर मैं रूट अकाउंट पे स्विच करना चाहता हूँ तो जो उसकी कमांड है वो है sudo space su, हिट एंटर और अभी आप देखेंगे करेंटली मैं अपने रूट अकाउंट पे यहाँ पे स्विच हो चुका हूँ। और अगर मैं अपने होस्ट नेम को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो कमांड होती है वो है होस्ट नेम, हिट एंटर और जो मेरा होस्ट नेम है वो है VM1। तो अभी मैं सक्सेसफुली अपनी वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ। और अगर हमें लिनक्स की नॉलेज है तो यहाँ से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स के लिए कम्प्लीटली न्यू हैं और आप लिनक्स को सीखना चाहते हैं तो लिनक्स फॉर बिगिनर नाम से एक कोर्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है जहाँ पे हिंदी में इजी एग्जाम्पल की मदद से लिनक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। आप उस कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अभी हमारे डायग्राम पे और अगर हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझें तो सबसे पहले मैंने पुटीजन की मदद से इस पर्टिकुलर प्राइवेट की को जिसका नाम है keypair1.pem इसे ले जाके PPK फॉर्मेट पे यहाँ पे कन्वर्ट किया। और एक बार जब हम लोग अपनी प्राइवेट की के फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं उसके बाद पुटी की मदद से इस प्राइवेट की को यूज करते हुए हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी वर्चुअल मशीन के पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल मशीन के साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी असाइन हुआ है और इसी पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 22 पे हम लोगों ने SSH कनेक्शन को स्टेब्लिश किया है। तो जब भी ये कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश होता है तो उस केस में ये जो हमारी प्राइवेट की है वो पब्लिक की के साथ यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगी और अगर ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो उस केस में हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन पे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि SSH पब्लिक की पेयर को किस तरीके से क्रिएट और यूज किया जाता है। अगली वीडियो में हम लोग पब्लिक की से रिलेटेड दूसरे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।